भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन, जिन्हें बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से बेदखल कर दिया था, नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट्स प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर दिए, उसके बाद उनके खिलाफ कई सारी एफआईआर देश भर में दर्ज थी। एक अर्जी लेकर जो है नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची कि जो उनके खिलाफ जो एफआईआर है उन एफआईआर को क्लब कर दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस भी किया है और साथ ही में स्टिंगिंग रिमार्क्स पास किए हैं नुपुर शर्मा को लेकर। जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला ने के बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और उस मामले की सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन को ये कहा है कि उन्हें अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेलीविजन चैनल के ऊपर आकर देश को देनी चाहिए थी, जबकि उनकी जो अपॉलॉजी थी, जो उन्होंने माफीनामा जाहिर किया, वो भी कंडीशनल था। उसके अलावा ये कहा गया कि what is her business to make these remarks? The way she has ignited emotions across the country, this lady is single-handedly responsible for what is happening in the country. यानी कि इस लेडी ने जो स्टेटमेंट्स पास किए वो सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ देश भर में उसके बाद घटा उसके लिए। जिस तरीके से उन्होंने लोगों के इमोशंस को भड़काया है, उनका क्या बिजनेस है इस तरीके के रिमार्क्स देने का। कोर्ट ने जो है उदयपुर में जो किलिंग हुई, एक टेलर की जो किलिंग हुई, वहां पर उसका भी हवाला देते हुए ये कहा कि शर्मा और उनकी लूज टंग, जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स किए, ये सोचे बगैर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो नुपुर शर्मा के काउंसिल थे, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कोर्ट के सामने कि नुपुर शर्मा ने अपने स्टेटमेंट्स को लेकर एक माफीनामा जारी किया था, लेकिन उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि शी शुड हैव गॉन टू द टीवी एंड अपोलोजाइज टू द नेशन। शी वाज टू लेट टू विथड्रॉ एंड शी विथड्रॉज कंडीशनली सेइंग इफ सेंटिमेंट्स आर हर्ट। यानी कि कोर्ट ने ये कहा कि अगर उन्हें माफी मांगनी थी तो जहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया टीवी के सामने पूरे देश को एड्रेस करते हुए, वहीं पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। और उन्होंने काफी देर लगा दी अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ करने में, और जब स्टेटमेंट विड्रॉ की भी तो भी कंडीशनली विड्रॉ की, ये कहते हुए कि अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो मैं ये माफी जो है मांगती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि चाहे आप किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्सपर्सन क्यों ना हो, वो आपको कोई लाइसेंस नहीं देता कि आप किसी भी तरीके की डिस्टर्बिंग चीजें कहें। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि दीज आर नॉट रिलीजियस पीपल एट ऑल, ये धार्मिक लोग नहीं है, ये स्टेटमेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोगों को भड़काना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक्सप्रेस किया अपनी रिजर्वेशन कि शर्मा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्यों आई, क्यों उन्होंने लोअर कोर्ट्स को पहले अप्रोच नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स जो हैं इस पिटीशन की हेयरिंग के दौरान ये ऑब्जर्व किया, the petition smacks of her arrogance that the magistrates of the country are too small for her। यानी ये पॉइंट आउट करते हुए कि ये नुपुर शर्मा की एरोगेंस दर्शाता है कि उन्होंने पहले लोअर कोर्ट्स में जाना जो है वो प्रेफर नहीं किया, वो सीधा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आई। उसके अलावा ये कहा, और ये स्टेटमेंट जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, When a FIR is registered and you are not arrested, जब आपके खिलाफ FIR लगती है लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता, this shows your clout, ये दर्शाता है कि आपका क्लाउट कितना है, आपका इन्फ्लुएंस कितना है। She thinks she has backup power and makes irresponsible statement। उन्हें ये लगता है कि उनके पास बैकअप पावर है, इस वजह से वो इस तरीके की irresponsible statements देती हैं। एक चैनल डिबेट हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, जो कि टाइम्स नाउ में प्रकाशित हुआ था मई 27 को, जिसमें नुपुर शर्मा ने डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर टीवी डिबेट के दौरान जो है वो दिए थे, और इसके चलते कई सारी एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर्ड हुई थी देश भर में। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि चैनल ने उस मामले को डिस्कस क्यों किया जो मामला ऑलरेडी सब जुडिस था, और इसका मकसद एक ही हो सकता है कि वो कोई एजेंडा प्रमोट करना चाहते थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि अगर शर्मा इस बात से एग्रीव थे, उन्हें लगता था कि उनकी डिबेट में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उसका मिसयूज किया गया है, जो कि अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे, जिस समय डिबेट हुई उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी, तो उसके बाद ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर आकर उस डिबेट की उस क्लिपिंग को शेयर किया और ये पॉइंट आउट किया कि ये जो बातें वो कर रही हैं वो हेट स्पीच के अंदर आती हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स उन्होंने किए हैं। उसके बाद उसका एक रिएक्शन देखने को मिला जब लोगों ने जो है कंडेमनेशन स्टार्ट कर दी कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जो है
कई सारे लोगों ने उसी क्लिप को जो है वो इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। तो नुपुर शर्मा ने पॉइंट आउट करके कहना शुरू कर दिया कि मेरे खिलाफ मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, रेप थ्रेट्स आ रही हैं और मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र किया जा रहा है, मेरी बातों जो मेरी स्टेटमेंट थी उसे गलत तरीके से लिया जा रहा है। ये सब कुछ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा और उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया मोहम्मद जुबैर को कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये जानबूझ के मुझे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर शर्मा अग्रीव थी, उन्हें लगता था कि उन डिबेट में उन्होंने जो कहा है उसका मिसयूज किया जा रहा है, तो उनको सबसे पहले एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए थी एंकर के खिलाफ, जिस एंकर ने ये डिबेट पूरी कंडक्ट की थी। इसके अलावा जो नुपुर शर्मा के वकील थे एडवोकेट सिंह, उन्होंने ये कंटेंट किया कि स्टेटमेंट्स इन अ स्टेट ऑफ प्रोवोकेशन, यानी कि उनके जज्बातों को भड़काया गया था, इन अ स्टेट ऑफ प्रोवोकेशन आकर उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने ये भी सबमिट किया कि सेम कम्युनिटी में इसी मामले के ऊपर और कई सारी डिबेट्स जो हैं वो हो चुकी हैं और शर्मा के जो रिमार्क्स हैं वो ऐसे नहीं है जो अचानक से कहीं से आ चुके हैं। उन्होंने अर्नब गोस्वामी के केस का हवाला दिया और ये कहा कि पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर एफआईआर क्लब करने की इजाजत कोर्ट ने दी है। उसके अलावा टीटी एंटनी केस का हवाला देते हुए वकील ने ये कहा कि कोई भी सेकेंड एफआईआर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे नहीं हो सकती है, लेकिन इस पर भी अनकन्विंस्ड होकर जस्टिस कांत ने ये रिमार्क किया, उन्होंने ये बताया सुप्रीम कोर्ट में, ये कहा उन्होंने कि एक वो मामला जिस मामले में एक जर्नलिस्ट अपने राइट्स को एक्सप्रेस कर रहा है एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर, उसे सेम पेडेस्टल पर नहीं रखा जा सकता जहां पर एक स्पोक्स पर्सन अपने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स के साथ अपने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जो है वो दे रही है बिना ये सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उन्होंने पिटीशन एंटरटेन करने से मना कर दिया और शर्मा को ये कहा कि अगर वो चाहती हैं तो वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया कि द कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, यू अवेल अदर रेमेडीज। सिमिलरली ये तो अलाउ किया कि वो जो है अगर लोअर कोर्ट में जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिटीशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया और साथ में काफी स्ट्रिंजेंट रिमार्क्स दिए। ये कह देना सुप्रीम कोर्ट का कि दिस लेडी इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री काफी सिग्निफिकेंट है।